मेरा वर्तमान सरकार से मांग है कि भाजपा शासनकाल के समय जितने भी मंत्री थे और पदाधिकारी भी, उनकी भी संपत्ति सीबीआई से जांच की जानी चाहिए। और तकरीबन 14 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में खूंटी, चतरा, पलामू जिले में मनरेगा घोटाला, भाजपा के ही शासनकाल में मेनहट मामला, भाजपा के शासनकाल में टी-शर्ट टोपी घोटाला, भाजपा के ही शासनकाल में जेपीएससी घोटाला, भाजपा के ही शासनकाल में सहकारिता बैंक का घोटाला, मैंने कई ऐसे घोटाले पूरा भाजपा के शासनकाल में ही शामिल रहे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूँगा कि तमाम भ्रष्टाचार और एक्सपेरिमेंट का करने का बुनियाद शुरू करने का भारतीय जनता पार्टी को अपना इस चीज़ को मानना चाहिए। इसलिए कि 2005 में जब चुनाव हुआ था तो सभी लोगों को, किसी भी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी या यूपीए को माने फुल मेजॉरिटी नहीं मिला था। और पहली बार इन्होंने ये परंपरा शुरू किया कि यहाँ के विधायकों को जयपुर ले जाया गया। और जयपुर ले जाने के बाद वहाँ किस रिसोर्ट में रखा गया, उसके बाद उन लोगों को बुला करके किस तरह मंत्री पद से नवाजा गया और उनके द्वारा बनाए गए मंत्रियों का क्या हाल हुआ, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और जितने भी ये मामले हैं घोटाला उनके शासनकाल में, उसमें कई अधिकारी भी हैं, कई राजनेता भी हैं। और आज तक जितना भी जांच यहाँ पर हुआ है, अगर आप देखेंगे तो गैर भाजपाई शासनकाल, जैसे कि आपका यूपीए हम लोग का शासनकाल का जांच, ठीक है, मधु कोड़ा वाला मामला हुआ और भी हुआ, तक उस समय एनोस का वगैरह लोग भी थे उसमें, तो उनके गैर भाजपाई शासनकाल के समय का मंत्री लोगों पर, उस पर आपका जांच हुआ। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा शासनकाल यहाँ रहा है, लेकिन उनके मंत्री जो रहने को उनका किसी का जांच अब तक नहीं हुआ है। मेरा वर्तमान सरकार से मांग है कि भाजपा शासनकाल के समय जितने भी मंत्री थे और पदाधिकारी भी, उनकी भी संपत्ति सीबीआई से जांच की जानी चाहिए। जबकि मेरा कोई आधार का, बिना आधार का मेरा जांच सीबीआई के द्वारा कराया गया, आय से मैंने संपत्ति, अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए मेरा जांच बिना आधार का, और 6,28,000 आपका आय से अधिक संपत्ति के आरोप में मैं सजायाफ्ता भी हो गया पूरा, मेरी विधायिका भी चली गई करके बिना आधार का। तो बाकी जो अगर इस प्रदेश में यहाँ के गरीब गुरुओं के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, इस राज्य के लिए आप न्याय, सही न्याय होना है, तो एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप ना करते हुए सब दूध का दूध, पानी का पानी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के समय जितने भी जो मंत्री रहे और उनके काल में आपका अधिकारी रहे, उनके शासनकाल का, उनकी संपत्ति, मैं राज्य के मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि आप इसको अनुशंसा कीजिए बिना विलंब किए और सीबीआई से जांच कराइए। ठीक।
लेकिन सीबीआई पर तो भरोसा ही नहीं है, तो फिर सीबीआई से ही जांच कराने की मांग है। हमने कहा ना कि सीबीआई इसके वजह से जांच कराइए, भरोसा क्यों नहीं। मैंने कहा देखिए, गैर आज तक जितना भी भाजपा का शासनकाल का मंत्री रहे, किसी का जांच सुने हैं? इतना घोटाला आपको बता दिए। हमारा एक बताइए ना, एक छोटा केस नहीं है। मेरा आधार क्या था बताइए ना, मेरी जांच का हुआ है मेरा पर में क्या आधार था? एक भी आधार को अगर मान लिया प्रूफ कर देता तो मान जाता, राज्य की जनता को बताना चाहिए था। तो आप जब मेरा संपत्ति को जांच कर सकते हैं तो बाकी मंत्री का, पूरे राज्य जितने साल मंत्री बने भारतीय जनता पार्टी का, उनका सभी लोगों का, माननीय मुख्यमंत्री को आप विलंब नहीं करना चाहिए। आपको हिम्मत दिखाना चाहिए, साहस दिखाना चाहिए और जांच करें सबको। जो जिस तरह से किया है वो जेल जाएंगे। पर नहीं कहा है हमने, उसका है तो जांच, जिस चीज़ों को कहा गया मैंने जांच पर्टिकुलर मैंने जितने भी, जब हम एक बात करेंगे, आप यूपीए का सरकार में मंत्री था उसका आप जांच करते हो, भाजपा में रहता है उसको आप नहीं जांच करते हो। हम तो कहें भाई जांच करा लेना चाहिए उनकी भी संपत्ति का। दादा मतलब जो जेएमएम और बीजेपी मिलकर सरकार बनाई थी उस दौरान का भी आप पूरा जांच की मांग कर, जितने भी मंत्री हैं सबका जांच होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक उदाहरण दीजिए, मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, पांडे जी, एक बंधु तिर्की का आधार क्या था ये पूरे राज्य को भी बताना चाहिए, देश में भी जानना चाहिए। तो फिर बाकी लोगों का भी तो जांच हो जाना चाहिए ना, संपत्ति कितना है कि नहीं है, कि कौन कौन स्कूल में बच्चे लोग पढ़े हैं नहीं पढ़े, सारे चीज़ का जांच होनी चाहिए। तो बंधु तिर्की को ये ज्ञान तब प्राप्त हुआ जब वो कोर्ट से सजा हो गई उनको। नहीं, मैं शुरू से लगातार, मैं इसके बारे में पहले से मैं कहते आ रहा हूँ, मैं शुरू से इस बारे में कहते आ रहा हूँ और आगे आज भी कह रहा हूँ, कल भी कहूँगा। केवल मतलब 2 साल में आपकी बात नहीं सुनी आपकी सरकार। नहीं सुनने, देखिए आप बात को डाइवर्ट मत करिए, मैंने जो बात कहा उसी को फोकस करिए। अच्छा दादा, मेन बात, क्या बीजेपी के शासनकाल के दौरान जो मंत्री विधायक थे उनकी संपत्ति की जांच होगी? अब तक जो मंत्री विधायक रहे उनकी बिल्कुल, अभी तो जांच आपका तुम्हारा गैर भाजपाई जो हम लोग का सरकार है उसका जांच किया है, आप अपने लोगों का भी तो जांच करवा दीजिए ना।